यूटेक्टिक फेज डायग्राम। यूटेक्टिक फेज डायग्राम वो ऐसा डायग्राम जिसमें अपन को यूटेक्टिक पॉइंट मिलता है, ठीक है। यूटेक्टिक फेज डायग्राम को अपन लिमिटेड सॉल्युबिलिटी डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। लिमिटेड सॉल्युबिलिटी डायग्राम या फिर अपन नॉन आइसोमॉर्फस सिस्टम भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा कॉपर एंड सिल्वर अलॉय। कॉपर एंड सिल्वर अलॉय का फेज डायग्राम आपका एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट आपका क्या होगा, वो पॉइंट आपका क्या होगा, यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। द कॉपर सिल्वर सिस्टम, दिस इज नोन एज द बाइनरी यूटेक्टिक phase diagram. A number of features of this diagram are important. First, three single phases region are found on the diagram alpha, beta and liquid. ये आपको single phases दिख रहे हैं आपको, alpha, beta and liquid, ठीक है। अल्फा आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक टेम्परेचर पे है, यहाँ से लेकर ये सी पॉइंट आपको दिख रहा है, मतलब इसको नियर अबाउट कह सकते हैं। ये आपका 400 है, ये 300 होगा, ये आपका कितना पॉइंट होगा, 310 या 320। 310 से लेके 320 डिग्री 310 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका ये वाला टेम्परेचर होगा अराउंड 1100 डिग्री सेल्सियस। आपको अल्फा, कंप्लीट अल्फा मिलेगा, कंप्लीट अल्फा सॉलिड मिलेगा। कब तक, जब तक आपका कंपोजिशन कितना है, ये 10 20 ये 0 है, ये 10 होगा, ये 20 होगा, तो 8 मान लीजिए, 8% कॉपर, 8% कॉपर, सॉरी 8% कॉपर नहीं, 8% सिल्वर, ये इन्होंने बताया कंपोजिशन वेट परसेंट, ये आपका सिल्वर बताया है। तो मतलब यहाँ पे 0% आपका, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है, सिल्वर 0% है और यहाँ पे सिल्वर आपका 100% है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका कॉपर यहाँ पे 100% होगा और कॉपर यहाँ पे 0% होगा। तो आपको 8%, ये लिखा भी हुआ है 8, यहाँ पे 8 लिखा भी हुआ है, 8% आपको सिल्वर पे तक, 8% सिल्वर तक आपको कंप्लीट आपको सॉलिड सॉल्युबल सॉलिड मिलेगा। वो आपका क्या होगा, अल्फा। और कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक, 3 से 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 1100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे, वो कहाँ पे मिलेगा, बीटा, बीटा फेज का कंप्लीट सॉल्यूशन मिले। हाँ, एक बात और है, यहाँ पे अल्फा, ये अल्फा सॉलिड कंप्लीट सॉल्युबल है, तो यहाँ पे मेजर पार्ट किसका रहेगा, किसका रहेगा, कॉपर का मेजर पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट अल्फा मिल रहा है। यहाँ पे कंप्लीट आपको अल्फा सॉल्युबल है कंप्लीटली। कौन कौन से सॉल्युबल है, एक तो कॉपर, दूसरा सिल्वर। कहाँ तक, 8% तक। 8% किसका, 8% सिल्वर का। अगर 8% सिल्वर यहाँ पे है तो यहाँ पे यहाँ पे कॉपर कितना परसेंटेज होगा, 92%। तो अल्फा में आपको मेजर पार्ट किसका मिलेगा, कॉपर का, और बीटा में मेजर पार्ट किसका मिलेगा, सिल्वर का। क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको ये आपको 91.2 लिखा हुआ है, 91.2% आपका यहाँ पे क्या है, सिल्वर है, ठीक है। यहाँ पे 92.1%, 91.2% सिल्वर है। तो यहाँ पे बीटा आपको कितना क्या में ज्यादा पोर्शन किसका मिलेगा, सिल्वर का मिलेगा, कम पोर्शन क्या होगा, कॉपर का होगा, है ना। तो हमें 3 सिंगल फेजेस मिलते हैं, एक तो अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा लिक्विड। लिक्विड तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो लिक्विड और आपका जो कॉपर एंड सिल्वर लिक्विड में कंप्लीटली सॉल्युबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीटली सॉल्युबल है, पर सॉलिड में ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है। इस वाले जोन में आपका 2 सॉलिड मिलते हैं, एक तो अल्फा सॉलिड, दूसरा बीटा सॉलिड, जिसमें अल्फा सॉलिड जो है, जो पार्टिकल है, अल्फा सॉलिड जो पार्टिकल है उसमें आपका कॉपर का परसेंटेज ज्यादा है, और बीटा पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल में आपका सिल्वर के पोर्शन ज्यादा है। आया समझ में, ठीक है। तो ऐसे फेज डायग्राम को अपन कहते हैं यूटेक्टिक फेज डायग्राम। और दूसरी बात एक और बताने की यहाँ पे है, यहाँ पे एक और लाइन जुड़ जाती है, उसको बोलते हैं सोल्वस लाइन। क्या बोलते हैं, सोल्वस लाइन। ये लाइन जो दिखा रहे हैं ए बी सी, ये ए बी सी लाइन जो है वो सोल्वस लाइन होती है, ठीक है।
और ये जो है ये ABEGF, ABEGF, ये आपका क्या है, सॉलिडस लाइन है। ये क्या है आपका, सॉलिडस लाइन। मतलब इसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट सॉलिड सॉलिड मिलता है। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में देखिए लिक्विड भी है, इस वाले पोर्शन में भी लिक्विड है। तो अपन ये कह सकते हैं BEG वाली लाइन जो है वो आपकी क्या है, सॉलिडस लाइन है। मतलब A B C आपकी सॉल्वस लाइन है। सॉल्वस लाइन किसको कहते हैं, जिसमें आपको प्योर ऐसी लाइन जिसके बाद अगर कंपोजिशन और बढ़ाया जाए, ऐसी लाइन जिसके बाद अगर और कंपोजिशन बढ़ाया जाए तो हमें कंप्लीटली सॉल्यूबल सॉलिड से आपका लिमिटेड सॉल्यूबल आपको सॉलिड मिलता है। उस लाइन को अपन क्या कहते हैं, सॉल्वस लाइन कहते हैं। ऐसे ही आपका यहाँ पे FG और H, ये आपकी लाइन क्या कहलाएगी, सॉल्वस लाइन कहलाएगी। अब इसके बाद अगर इस लाइन के बाद अगर इधर जाएंगे, इस जस्ट यहाँ पे अगर है तो आपको क्या है, प्योर कंप्लीटली सॉल्यूबल है आपका मटेरियल। जैसे ही इस लाइन को पार करेंगे, थोड़ा सा इसके जस्ट बाद जाएंगे तो इस लाइन को पार करेंगे, ऐसी लाइन जिसको अपन पार करेंगे तो वो कंप्लीटली सॉल्यूबल से लिमिटेड सॉल्यूबल बन जाता है। तो उस लाइन को अपन क्या कहते हैं, सॉल्वस लाइन। ऐसे ही अगर आपका लिक्विड में अगर कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होगा आपका एलॉय, तो उसके लिए भी दूसरा नाम आता है, वो आगे अगर आएगा तो आपको वो बता दिया जाएगा वो नाम, ठीक है। The first three single phases region are the found to be on diagram is alpha, beta, and liquid. The alpha phase is a solid solution. Solid solution देखिए लिखा है alpha is a solid solution. अगर completely soluble नहीं होता तो solution नहीं बोलते हैं। तो alpha is a solid solution rich in copper. Rich in copper मतलब ज्यादा copper percentage इसमें ज्यादा है। It has a silver as a solute component. तो सिल्वर जो है इसमें सॉल्यूट कंपोनेंट होता है, और अल्फा और जो आपका जो कॉपर है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अल्फा यहाँ पे, अल्फा में आपका अल्फा एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जिसमें किस किस का, कॉपर एंड सिल्वर का, जिसमें कॉपर आपका क्या है, सॉल्वेंट, और जो सिल्वर है आपका क्या है, सॉल्यूट, ठीक है, ठीक है। एंड हैज अ FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये इसका बिल्कुल ध्यान रखा करें कि क्योंकि देखिए कुछ ही डायग्राम ऐसे हैं जो फेमस हैं, जैसे कि कॉपर सिल्वर, कॉपर निकल, इनके जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर डायरेक्टली गेट एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, कभी भी पूछ लेंगे। आपको आता है तो टिक लगाओगे, तुक्के लगाओगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या, इन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका ये बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसमें आप ये क्वेश्चन आपको नंबर दिला भी सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको नंबर नेगेटिव भी करवा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल प्रॉपर ध्यान देना होता है, आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी होती है। 100% कंफर्मेशन होती है तभी ऐसे क्वेश्चन को हाथ लगाएं, अदरवाइज बिल्कुल हाथ न लगाएं ऐसे क्वेश्चन पे, ठीक है। क्योंकि चांसेस गलत होने के ज्यादा रहते हैं, प्रोबेबिलिटी गलत, जो भी अपन प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन में हमेशा गलत होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सही होने की। पर एक्चुअली बोला ये जाता है, प्रैक्टिकली तो यही होता है कि 50% प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की और गलत होने की। पर अगर सोचा जाए प्रैक्टिकली, अगर अपन सोचा जाए, अपन खुद अपनी माइंड से सोचें, अगर तुक्का लगा रहे हैं तो अपने मन में यही आता है हमेशा कि यार वो मोस्ट प्रोबेबली गलत भी हो सकता है, किस्मत अच्छी रही तो सही भी हो जाएगा। तो किस्मत कहाँ लगाई अपन ने, सही वाले में। तो अपन खुद ही मन से ये सोचते हैं कि गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हाथ ना लगाएं अगर बिल्कुल नहीं आता है तो, ठीक है। बिल्कुल 100% श्योरिटी। और ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और आपको सबके याद नहीं करने हैं। जो कुछ स्पेशल हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, निकल है, इन सब के आपको, एल्यूमिनियम है, तो कुछ ही ऐसे ऐसे मटेरियल हैं जिनके आते हैं, दिमाग में आपको रखने हैं कि किसे, जैसे अल्फा आयरन का आता है, अल्फा आयरन का कितना क्या होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, गामा आर्सेनाइड का क्या होता है, और डेल्टा आयरन का क्या होता है। इन तीनों का तो बहुत ज्यादा आता है, और कॉपर का भी बहुत ज्यादा आता है। तो ये क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली मिलेंगे गेट एग्जामिनेशन में और कंपटीशन एग्जाम्स में।
कंपटीशन एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में अपन को क्वेश्चंस ज्यादा मिलते हैं, टाइम कम मिलता है। ठीक है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, टाइम कम मिलता है, मतलब 1 सेकंड अपन को 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उन चीजों के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस होते हैं। ठीक है, तो इट हैज अ एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बीटा फेज में भी आपको क्या स्ट्रक्चर मिलता है, एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे तो बीटा फेज सॉलिड सॉल्यूशन आल्सो हैज एन एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बट कॉपर इज अ सॉल्यूट हियर। आपका बीटा फेज में आपका कॉपर सॉल्यूट होता है और सिल्वर आपका सॉल्वेंट होता है। प्योर कॉपर एंड प्योर सिल्वर आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी एन फेजेस। मतलब आपको यहाँ पे इस लाइन का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई जरूरत नहीं है। इसमें वैसे लिखा हुआ है प्योर कॉपर एंड प्योर सिल्वर आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी एन फेजेस। वो तो अपन करते ही हैं। यहाँ पे आपको अल्फा अल्फा में कितने फेजेस दिख रहे हैं आपको, एक्चुअली वो एक ही फेज है, अल्फा एक ही फेज है, पर इसमें कितने कंपोनेंट है, 2। कौन से, कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर एंड सिल्वर, किस्मत की बात ये है कि कॉपर एंड सिल्वर दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी होता है, इसीलिए यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्युबिलिटी मिलती है यहाँ पे कुछ पोर्शन में, और कुछ पोर्शन में आपको नहीं मिलती है। ठीक है, अगर दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होता तो कभी भी ऐसा कोई जोन नहीं होगा जहाँ पे आपको कंप्लीटली सॉल्युबल सॉलिड मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे बढ़ा चाहो तो मैं बढ़ा सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकता हूँ मैं यूटेक्टिक फेज डायग्राम को, बहुत बड़ा है यूटेक्टिक फेज डायग्राम। 2 बार मैंने डायग्राम को शो किया है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अपन को फेज डायग्राम, ये कंटिन्यू यहाँ पे भी पूरा पूरा यहाँ तक 3-4 आपकी स्लाइड किसकी है, यूटेक्टिक फेज डायग्राम की है। तो कल तो शायद क्लास नहीं होगी, सैटरडे है कल, सेकंड सैटरडे है, कल क्लास नहीं होगी। तो मोस्ट अगर अगर आप लोग मेरे को बताइए मंडे को किस टाइम पे फ्री है, तो मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ। अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आपका किस टाइम पे आप फ्री है, तो आज ही शेड्यूल कर देता हूँ, जैसे कि कोई और क्लास ना शेड्यूल करे। मंडे को तो अपना कोई नहीं, फिर 12:30 तक तो क्लास है ही है। 12:30 तक तो क्लास है ही। हाँ सर। कोई भी स्लॉट खाली नहीं है, कोई भी स्लॉट। सर मेफा का देखना पड़ेगा एक बार। एक बार देखो नहीं ना। सर, 2 से 3 खाली है, फिर 3 से 4 आप ही की लैब है। 2 से 3 में नहीं ले पाऊंगा। फिर सर नहीं है सर। 12:30 12:15 नहीं हो सकता है कि 12:30 का 12:15 किसकी क्लास है, मैकेनिक्स की क्लास है सर 12:30 तक। मतलब नहीं सर जी। 11:30 से 12:30 होगी मैकेनिक्स की हाँ क्लास। हाँ सर। सर। ठीक है, तो अगर 12:15 बजे फ्री हुए तो मैं आप लोगों की 12:15 बजे क्लास ले लूंगा, अगर नहीं हुए तो चलो रहने देते हैं, है ना। और हाँ ट्यूसडे को सर, क्या है सीन, ट्यूसडे को ट्यूसडे को 11:30 से 12:30 फ्री रहेंगे। तो ऐसा करते हैं, अच्छा। ट्यूसडे को ही ले लेते हैं अपन। ठीक है, मंडे को यस रहने सर। देते हैं, ट्यूसडे को 11:30 बजे अपनी क्लास रहेगी, फिक्स है। कोई भी अगर शेड्यूल करे, कोई भी अगर लिखे कि भाई 11:30 बजे, तो बोल देना, ग्रुप में लिख देंगे। हाँ नहीं सर, वैसे तो क्या मैफा की शेड्यूल्ड है, बस अपने मैफा का टीचर नहीं है ना, इसलिए वो स्लॉट फ्री बताया मैंने आपको ना। अच्छा, तो मैफा का तो वैसे संजय वो राहुल सर ही ले रहे थे शायद क्लास। नहीं सर, उन्होंने बस एक उन्होंने एक यूनिट यूनिट पढ़ाई कंप्लीट थी, कर दी ना। उन्होंने कहा बस अब आगे दूसरा कोई टीचर आएगा तो पढ़ाएगा, उन्होंने बस एक यूनिट पढ़ाई है। अच्छा ठीक है, तो मैं 11:30 बजे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके ओके सर। सर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।